हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम हम प्रूव करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का, और ये एग्जाम में आता ही है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो फॉर एनी रियल नंबर x एंड y we have to prove that sin x equals to sin y implies that x equals to n pi plus minus 1 to the power n into y where n belongs to integer z, ठीक है। तो ये प्रूफ तो ज़रूर करूँगा, और इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो पहले प्रूफ किए हैं वो पहले जानना पड़ेगा। क्या है? वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अगर साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? एन पाई होता है। क्यों होता है वो बताया है, अगर नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट एक्सेस कर लो, ठीक है। और कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो गिव्स एक्स इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ये तो है। अब चलो, तो बोला क्या है? साइन एक्स इक्वल्स टू साइन है, ओके। इफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई देन साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो होगा। एक थियोरम। तो ये फॉर्मूला क्या है? साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला ये है कि 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू जीरो। अगर ओके, अगर a इंटू बी इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, तो हो सकता है कि a और b और बोथ कैन बी जीरो, ठीक है। एक फॉर्मूला है, ये बाद में कल प्रूव करवा दूंगा, ठीक है। ये अभी एज्यूम कर लो कि अगर किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो आइदर a जीरो और b जीरो और बोथ जीरो, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो cos एक्स प्लस वाई बाई 2 आइदर ये जीरो और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई 2 इक्वल्स टू जीरो हो सकता है ना। अगर cos cos इसको अगर हम कुछ एक्स नाम की एज्यूम कर ले तो ये क्या है कि cos एक्स इक्वल्स टू जीरो है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? 2n+1 पाई बाई 2। तो इसको इसको एक्स पकड़ लो, cos एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा? 2n+1 पाई बाई 2 और साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स इक्वल्स टू होगा एन पाई, तो एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू एन पाई। चलो फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू ए है तो टू टू कैंसिल करवा देता हूँ। एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 2n+1 पाई माइनस वाई, और यहाँ पे क्या होगा? टू तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई, माइनस वाई था वो बस उस वाई डाके प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स का हमें दो वैल्यू मिला है, क्या क्या? एक्स इक्वल्स टू ये है और एक्स इक्वल टू ये है। इसको हम जनरल फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल्स टू 2n+1 पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n+1 इंटू वाई। क्या ए लिख सकता हूँ मैं? और इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू वाई। क्या ये लिख सकते हैं हम? ये बताओ, सॉरी, ये 2n पाई चला, ये 2n चला, ठीक। ये हम आपको बता रहे हैं क्यों मैं इसको इस पर ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। एज्यूम कर लो n इक्वल्स टू 1,
ठीक है, इस फॉर्मूला पुट कर दो तो क्या होगा 2 + 1, सो होगा कितना, अगर n = 1 होगा तो 3π - y है, ठीक है ना। n = 2 पुट कर दूंगा तो इस फॉर्मूला में तो क्या होगा 2 × 2 4 + 1 5π - y हो गया। और एक जो है अगर इस पे n = 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा 2π + y, मैं दिखा रहा हूँ। n = अगर 2 पुट करूँगा तो 2 to 4π + y, ठीक है। अगर इसमें अगर तुम बैठाओगे n = 1 तो देखो 2 × 1 + 1, सो 2π प्लस -1 × 2 × 1 मतलब 2 + 1 -1 कितना होगा, माइनस 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 से माइनस से प्लस, प्लस से माइनस से माइनस, फिर से -y हो गया। देखो 3π - y आ गया। अगर इस पर 2 बैठा होगा तो क्या होगा 2 × 2 4 + 1 5π, 5π -1 × 5, -1 × 5 मतलब अगर इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर माइनस मल्टीप्लाई है तो वो माइनस ही होता है, तो ये -y, ठीक है आ गया। तो मैं इसको इसमें लिख सकता हूँ। अगर इसको इसके इन सिमिलर वे आप चेक करोगे तो n = 1 बैठा होगा तो 2π प्लस -1 × 2 × 1, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हर टाइम पॉजिटिव ही होगा। तो इन दोनों फार्मूला को हम कंबाइन करेंगे, जिसको हम अल्टीमेट फार्मूला बनेंगे वो ये है। क्या ये दोनों को मैं मतलब एक साथ कंबाइंड करूँ तो ये आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। तो 1 2 क्या मिलेगा हम लोगों को कंबाइन करने के बाद, x = nπ प्लस -1 × n × y। देखो अगर एज्यूम कर लो ये n है तो nπ प्लस -1 × n × y, ठीक है। अगर यहाँ पे n = यदि अगर 2n + 1 अब पकड़ लो तब ये है, अगर n = 2n है तब देखो nπ प्लस -1 × n × y, ठीक है। तो कंबाइन करने के बाद ये आया, ठीक है। अगर ये आपको सही है कि गलत है ये कैसे प्रूव होगा, इसीलिए ये मैंने लिख के रखा है। अगर n का वैल्यू 1 है नहीं है, n का वैल्यू 2 है, ठीक है 1 के लिए मैंने बनाया नहीं था, n का वैल्यू 2 है तो क्या होगा 2π प्लस -1 × 2 × y। तो ये इसमें अगर n = 2 आएगा तो क्या आएगा 2π प्लस -1 × 2 मतलब 1 2 y। देखो अगर n = 2 है, ओ सॉरी तो 2π + y आ गया। इसका फॉर्मूला मतलब ये 2 2 था और ये देखो ये है जनरल फॉर्म, ओके। तो एक मतलब मैं हम लोग एक्सरसाइज करने के वक्त इस फॉर्मूला को ही यूज़ करेंगे जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। प्रूव हो गया। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।